नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज जींद में खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायत किसान संगठन एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारे साथ किसान नेत्री सिक्कम जी हैं, उनसे बात करते हैं आज के प्रदर्शन के बारे में। क्या क्या उनकी मुख्य मांगे आज रहेंगी? नमस्कार जी, पहले तो मैं आपके चैनल जितने भी श्रोता हैं या वक्ता हैं उनको नमस्कार करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा संयुक्त मोर्चा खाप और किसान संगठनों का जींद का एक बड़ा आह्वान था। यहाँ पर एक राज्य स्तरीय जो कमेटी है उसके थ्रू हमारे जो जिला के डीसी उपायुक्त है उसको ज्ञापन दिया जाएगा हमारे राष्ट्रपति के नाम, क्योंकि वो भी महिला है। और आप लोगों ने पता होगा हमारी महिला खिलाड़ी 17-18 दिन से जंतर मंतर के ऊपर अपने मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। उस लड़ाई को हम एक आवाज़ और एक आगाज और एक ताकत देने के लिए हम यहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि ये एक जैसे फसलों का एक पूरे देश के अंदर एक जनून हुआ था, ऐसे ही नस्लों का भी जनून हो, ताकि हमारी बहू बेटियों को इंसाफ मिल सके। आज हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। यदि सरकार 20 तारीख तक समझती है तो ठीक है, नहीं तो हम 21 तारीख को मैम चबूतरे के ऊपर एक बड़ी महापंचायत करेंगे। उसके बाद जो बड़ा फैसला होगा फिर हम दिल्ली को कुछ करेंगे। जो मेडल लेके आती हैं देश की बेटियां, उस समय देश में वाहवाही करता है। आज कहीं न कहीं किसी पार्टी के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा आज इस आंदोलन को एक राज्य तक सीमित कर दिया गया, एक अखाड़े तक सीमित कर दिया गया। नहीं, सोचने की बात है, जब वो मेडल लेके आती है 18 जो मेन हमारे जो खिलाड़ी है वो 18 है, 18 में से 16 मेडल हरियाणा लेके आ रहा है। तब वो एक विशेष जाति की नहीं थी, तब वो एक विशेष राज्य की नहीं थी। जब वो विशेष जाति विशेष राज्य की थी, विशेष मेडल लेके आई थी, तो आज अत्याचार भी उन विशेषों के ऊपर हुआ, तो आवाज उठा रहे हैं। और जबकि सिर्फ 2 लड़कियां जिन्होंने आवाज उठाई जो विशेष जाति से आती है, बाकी जो लड़कियां वो राजपूत भी है, अन्य राज्यों से है, वो बैक में खड़ी है। पर ये लड़ाई सबकी है, रोटी और बेटी, और बेटियां हमेशा साझी होती है। और जो मेडल है, मेडल पूरे देश का नाम रोशन करती है, वो सिर्फ एक हरियाणा या विशेष जाति को मेडल प्रमोट नहीं करता। सिक्कम जी, आप एक महिला हैं जी। किसान आंदोलन में लगातार आपकी भूमिका रही जी। अब जंतर मंतर पर भी आप 2 या 3 बार गए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुदेश गोयत का एक फोटो, एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है कि वो हर आंदोलन में जाती है जो सरकार के विरोध में होता है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आंदोलन जीवी होना सबके बस की बात थोड़ी है। जो लोग घर बैठ के कमेंट करते हैं वो अपनी बहू बेटियों को बाहर निकाल के देखें। हमें पता है आंदोलन जीवी होने से हमें कितना कितना नुकसान करना पड़ता है। हमें बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, हमें परिवार छोड़ना पड़ता है, घर से पैसे लगाने पड़ते हैं, मान सम्मान। जब वो गोल्ड मेडलिस्ट का भी आप ये देखो मान सम्मान नहीं है, तो हम कहाँ सुरक्षित है? हमें अपनी भी सुरक्षा करनी है। और आंदोलन जीवी थे, आंदोलन जीवी रहेंगे। और मैं सुदेश को नमन करती हूँ, सादर उनको क्या कह रहे हैं भी प्रणाम करती हूँ। सुदेश जैसी सारी महिलाओं को बनना चाहिए। ऐसी यदि महिलाएं आंदोलन जीवी होंगी, ऐसी लक्ष्मीबाई होंगी, तो इस देश को हम बचा पाएंगे। सिक्कम जी, एक तरफ देश में नारा दिया जाता बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुए हैं। दोनों चीजों को किस प्रकार देखते हैं? ये जो सरकार थी, इसने मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो हमें समझ में नहीं आया। वो कह रहे थे हम गुंडे हैं, बलात्कारी हैं और क्या कह रहे हैं अत्याचारी हैं, आप अपनी बेटियों को बचाओ। हमें काफी टाइम के बाद समझ में आई ये अपने उन लोगों से जो सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों से हमें अपनी बेटियां बचानी थी। उनका नारा सही था, हमें समझ में लेट आया, पर हम अपनी बेटियों को बचाने में सक्षम है। हम बचा पाएंगे और ऐसे दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये जो विज्ञापनों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका ढकोसला बंद करो। यदि ऐसी ही मन की बात आप लोगों ने देखा होगा, मोदी ने मन की बात की, उसमें बेटियों का कहीं जिक्र नहीं किया। क्या वो जंतर मंतर पर बैठी बेटियां नहीं दिखी? क्या वो भारत माता की बेटियां नहीं थी? क्या वो इस देश की बेटियां नहीं थी? जब वो गोल्ड मेडलिस्ट थी तो उसके साथ बड़े फोटो खिंचवा रहे थे मोदी साहब। अब वो हक की लड़ाई यदि लड़ रही है, तो अब उन बेटियों के अंदर ऐसी क्या खराबी हो गई? या मतलब हक के लिए लड़ना गलत है? सिक्कम जी, जब से पंजाब से जो महिला आई हुई है, उग्रा का जत्था समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंचा, उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये खालिस्तानों का आंदोलन है, खालिस्तानी इसमें आ चुके हैं। जब बेटियां खालिस्तानिया की है तो लड़े भी के रहेगी बात। सारा भारत खालिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पता नहीं क्या बना दिया। आंदोलन जीवी आपने पता नहीं क्या कहा, आप लोगों ने पता है। जैसे फसलों का टाइम मारता खालिस्तानी भी कहा गया था, आज फिर कह दिया। जब गोल्ड मेडलिस्ट लेने लग रही थी, जब भी खालिस्तानी की बेटियां थी, तो अपनी बेटियों की रक्षा करना हमारा हक है। पूरा भारत खालिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने लग रहे हैं आप लोग। हमें ऐसे हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है जहाँ हमारी बहू बेटियों की इज्जत जंतर मंतर के ऊपर नीलाम होती रहे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो किसान हैं, जो नेता हैं, समर्थन करने के लिए जाते हैं, या बच्चे या महिला समर्थन करने के लिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट देखते हैं,
कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये दिहाड़ी देकर बुलाए गए हैं, 200-200 रुपए में बुलाए गए हैं। नहीं, ये एक बात बताओ, 200-200 रुपए कहाँ तक देंगे? हमारे पास तो बड़ी मुश्किल से खाने के दाने होते हैं, हमारे खर्चे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, क्योंकि ये जो पहलवान है या जवान है या किसान है, ये लोग मेहनती कौम से है, ये मेहनत करके अपना पेट पूजा करते हैं। इस देश की एक लाइफ लाइन है पहलवान और किसान और जवान, पर यह सरकार शायद भूल बैठी है। आपने भी देखा होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, पर यह सरकार इस नारे को भूल चुकी है। जय जवान और जय किसान के बिना ये देश नहीं चलता, ये लाइफ लाइन है। और रहेगी बात 200 रुपये के, हम दिहाड़ी पे जाने वाले लोग नहीं है। दिहाड़ी पे जाने के टाइम पार्टियों में जाते थे जब हमें ज्ञान नहीं था। अब 300 रुपये या 400 रुपये की या 200 रुपये की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया हमारा देश बिकने वाला, हमने अपनी नस्ल और फसल बचानी, अपनी रोटी और बेटी बचानी, अपना जमीन और जमीन बचानी है। इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम तन मन धन सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं और इस देश की बेटियों को न्याय भी दिलाएंगे, फसल को भी बचाएंगे और नस्ल को भी बचाएंगे। ये देखिए किसान नेत्री सिक्किम नयन, लगातार किसान आंदोलन भी इनकी भूमिका रही है। लगातार खटखट टोल की कहें या उचाना में जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, उचाना विधानसभा जहां से डिप्टी सीएम विधायक हैं, वहां पर इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। लगातार इनका प्रदर्शन रहा। अब कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के समर्थन में ये आ चुके हैं, किसान संगठन है, खाप पंचायतें आ चुके हैं। इनका कहना है कि हमें ऐसे हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है जहां पर हमारी बेटियों को जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए बैठना पड़े। और इन्होंने जो ट्रोल करते हैं लोग, उन पर भी इन्होंने अपने बयान दिए हैं। जो 200 रुपये के कमेंट करते हैं, 200 रुपये दिहाड़ी देकर ये बुलाए गए हैं, उन पर भी इन्होंने विचार रखे। और जो सुदेश गोयत का मामला चला हुआ है, ट्रोल किया जा रहा है आईटी सेल के द्वारा कहें या कुछ लोगों के द्वारा उसको ट्रोल किया जा रहा है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं या बच्चे आंदोलन में शामिल होते हैं, आंदोलन जीवी बनना इतना आसान नहीं है। एक महिला आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ती है, अपने बच्चों को छोड़ती है। इतना आसान नहीं होता एक आंदोलन जीवी होना। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया।